श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। आप सभी मेरे साथ साथ श्री गणेश भगवान का ध्यान करें। श्वेतांकं श्वेतवस्त्रं सितकुसुमगणैर्भूषितं श्वेतगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नदीपैः सुरतरुविमले रत्नसिंहासनस्थं दोर्भिः पाशाङ्कुश्चेष्टा भयधृतिविशदां चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेच्छन्तर्थमीशं गणपतिममलं श्रीगणेशं प्रसन्नं ध्यायामि नमस्करोमि। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ हमारी किशोरी मैया श्री सीता मैया का ध्यान करें। राम रघुनाथ प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुनाथ प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया रे भजो सिया सिया। हाँ सिया सिया रे भजो सिया सिया। राम रघुनाथ प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुनाथ प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। ध्यायामि नमस्करोमि। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है। गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रोक्त जो दैनिक नित्य कर्म है उनका पालन कर कर हम गृहस्थाश्रमी अपने जीवन को धन्य धन्य बना सकते हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि इस भूमंडल पर जितने भी जीव हैं, चाहे जिस योनि में हो, हम सबका मूल उद्देश्य सिर्फ एक है, वह है आनंद की प्राप्ति। या दूसरे शब्दों में कहें तो दुखों का अंत हो जाना। दुखों का अंत हो जाना, वह भी हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाना दुखों का। इसे अगर मानव जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य कहा जाए, उपलब्धि कहा जाए, तो मेरे ख्याल से यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुख अंत होने का मतलब है आनंद की प्राप्ति होना। गीता जी में भगवान ने 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्ण ने भी दुखों को हरने के योग के बारे में चर्चा की है। आप विचार करें कि अगर दुख को हरने वाला योग महत्वपूर्ण नहीं होता तो क्या भगवान अपनी अमृत वाणी से उस विषय की चर्चा भी करते? यह चर्चा गीता जी के 6ठे अध्याय ध्यान योग के अंतर्गत भगवान ने की है। दुखों का अंत होते ही हमें आनंद की अनुभूति होगी। और जिस आनंद के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं, जिन दुखों के अंत के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं, उसका परिणाम जो होगा वह भौतिक आनंद मात्र नहीं होगा। भगवान सिर्फ भौतिक सुख की प्राप्ति के हेतु दुखों के नाश की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान उन दुखों के नाश की बात कर रहे हैं जिससे परम लाभ, चरम लाभ की प्राप्ति होती है।
और परम और चरम लाभ क्या है? परमात्म तत्व की प्राप्ति ही चरम लाभ है। यह चर्चा पहले भी की जा चुकी है कि चतुर कौन, बुद्धिमान कौन, धीर पुरुष कौन, स्थिर बुद्धि पुरुष कौन? वही चतुर है, वही बुद्धिमान है, वही धीमान है, वही स्थिर बुद्धि पुरुष है जो इस विनाशील शरीर के द्वारा अविनाशी तत्व को प्राप्त कर ले। कम से कम खर्च कर कर अधिक से अधिक लाभ कमाना, यही व्यवसाय की सर्वश्रेष्ठ नीति मानी जाती है। तो अगर इस विनाशशील देह का निवेश कर दिया जाए, इसका पूर्ण उपयोग कर लिया जाए और करने के बाद में आपको अविनाशी तत्व की प्राप्ति हो जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया? देखो, प्रायः हम सभी जिन सुखों को या जिन दुखों को सुख मानकर बैठे हुए हैं, जिन वस्तु पदार्थ को, व्यक्तियों के सानिध्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वे सब के सब नष्ट प्राय हैं, नष्ट होने वाले हैं। गीता जी में भगवान ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ब्रह्मलोक तक सबके सब काल के चक्र में फंसे हुए हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। 100 वर्ष के बाद में और ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है और पुनश्च ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी की रचना पुनः भगवान करते हैं और ब्रह्मा जी फिर उसी हिसाब से सृष्टि की रचना पूर्व कल्प के अनुसार करते हैं। यह 100 वर्ष मानवीय वर्ष नहीं है, यह 100 वर्ष, इसकी गणना मैं आपको इतना ही बतला दूं कि ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा होता है, 12 घंटा ब्रह्मा जी के 12 घंटा 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष के होते हैं। 4 अरब 32 करोड़ मानवीय वर्ष जो हैं वे ब्रह्मा जी के 12 घंटा हैं। वैसे 24 घंटा का एक दिन, वैसे और 360 दिन का एक वर्ष, और वैसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। इतनी बड़ी आयु होने के बावजूद भी वह भी काल के चक्र में फंसे हुए हैं। हम सभी काल के चक्र में ही फंसे हुए हैं। तो सब कुछ विनाशशील है, कहने का मतलब है कि रसातल से लेकर ब्रह्मलोक तक सब कुछ विनाशशील है, काल के प्रभाव में है। जो काल के प्रभाव में नहीं है वह भगवान का धाम है, स्वयं भगवान है, भगवान का धाम है। वे काल के प्रभाव में नहीं, काल उनके प्रभाव में, काल उनके वश में है, काल उनकी इच्छा से कार्य करता है, काल उनके भय से कार्य करता है। मृत्यु उनके भय से लोगों का ग्रास करती है। तो भगवान ने जिन दुखों को हरने का योग बताया है, जिसे दुखों को हरने का योग बताया है, उस योग के 5 साधन बतलाए हैं। आज की जो चर्चा है, यह चर्चा यही है कि जो गृहस्थाश्रमी हैं, जो साधारण गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, सनातन धर्म वाले हैं, आस्तिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो नौकरी पेशा वाले हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। मैंने कहा कि अपने और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम। 100 वर्ष की पूर्णायु मानकर 25-25 वर्ष में 4 आश्रमों को विभाजित किया गया। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक प्रारंभिक जो 25 वर्ष हैं वे ब्रह्मचर्य के माने गए। उसमें और गुरु के चरणों में रहकर, आचार्य के चरणों में रहकर, और द्विज जाति जो हैं वे वेदाध्ययन करते थे, विभिन्न तरह तरह के संस्कारों को प्राप्त करके वेदाध्ययन के अधिकारी बनते थे। और वेदाध्ययन कर कर जिन्हें गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना रहता था, उनका समावर्तन संस्कार होता था और उसके बाद वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे। 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु गृहस्थाश्रम की मानी जाती है, जिसमें जो द्विज जाति के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, विवाह करते हैं, धर्म के पालन के लिए संतान उत्पत्ति करते हैं और धर्म का पूर्णतः पालन करते हैं। जितने भी शास्त्रोक्त गृहस्थाश्रमियों के धर्म बतलाए गए उनका पूरा पालन किया जाता है। गृहस्थाश्रमी को किन धर्मों का पालन करना चाहिए, इसका विशद विवेचन हमारे स्मृति ग्रंथों में है, सत्शास्त्रों में है, आर्ष ग्रंथों में है। ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने
बड़ी कृपा कर कर हम गृहस्थाश्रमियों को और यह शिक्षा दी है कि हमें अपने जीवन में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, जिससे इस लोक और परलोक इन दोनों का ही सुधार हो जाए। पचास वर्ष गृहस्थाश्रम के पूरे होने के बाद में, माने 50 वर्ष की आयु होने के बाद का जो उसके बाद के जो 25 वर्ष हैं, उसके अंदर में पति और पत्नी दोनों एक साथ और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, जहां पर भजन करने का अभ्यास विधियों को अपनाकर, शास्त्रोक्त विधियों को अपनाकर वे करते हैं, और अंतिम जो 25 वर्ष हैं वे संन्यास धर्म का पालन उसमें किया जाता है। ऐसा है कि आज के इस युग में, आज के वातावरण में, आज के कालखंड के अंदर में 100 वर्ष की पूर्णायु अत्यंत ही और कम मात्रा में देखी जाती है। यानी अगर 780 करोड़ मनुष्य हैं तो उसमें बहुत से कम व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी। औसतन भारतवर्ष के अंदर में 65 से 70 वर्ष की आयु के अंदर में ही औसतन और हम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। देखो, ऐसा है कि आपको वानप्रस्थ और सन्यास के लिए विशेष समय नहीं मिल पाता, कुल मिलाकर बात ये। और आज के इस युग के अंदर में आपाधापी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गृहस्थाश्रम के अंदर में ही आपकी आयु पूरी हो जाती है। आप ऐसा मान लीजिए, यहां तक कि ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों के साथ और विस्तार से चर्चा की है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत और हमारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वह पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आलोचना कर रहा हूं हम लोगों की मानसिक स्थिति की। हम लोगों ने सिर्फ अर्थ प्रधान अपने जीवन में, अपने जीवन के अंदर में हमें अच्छी से अच्छी बच्चों को नौकरी करवानी है, अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलवाकर उसे बढ़िया से बढ़िया नौकर बनवाना है या व्यापारी बनवाना, बस अच्छा से अच्छा पैसा कमाए, उसके पास मकान हो जाए, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, नौकर हो जाए, वह सुख सुविधा को भोगे, उसके बाल बच्चे हो जाएं, सब खुश रहें, बस इतना सा ही जीवन है। जीवन का जो बृहत्तर उद्देश्य है उसके ऊपर में कोई चर्चा नहीं है, उसके ऊपर कोई सोच नहीं है। आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं अत्यंत संक्षेप में, मैं सिर्फ 2 कक्षाओं में, आज की कक्षा और कल की कक्षा में आपको अत्यंत संक्षेप में यह बतलाना चाहूंगा कि अगर हम वास्तव में और अपने जीवन को एक पूर्णता की ओर अगर ले जाना चाहते हैं, श्रेष्ठ जीवन बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी दृष्टि को विस्तृत बनाना पड़ेगा। दृष्टि को विस्तृत बनाना पड़ेगा का मतलब ये हुआ कि हमें इस लोक की चिंता न कर कर परलोक की भी चिंता करनी पड़ेगी। इस लोक की भी चिंता करनी है, परलोक की भी चिंता करनी है। गृहस्थाश्रमी का यह कर्तव्य है कि वह बाकी आश्रमों का पूरा ध्यान रखें। संन्यास आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम वगैरह जितने भी हैं, उसमें जो संत महानुभाव हैं, जो साधु संत हैं, वे तो रोजगार नहीं करते हैं। उनको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए गृहस्थाश्रम की तरफ ही देखना पड़ता है, मतलब वे कृपा कर कर देखते हैं, ऐसा मान लो। तो गृहस्थाश्रमी का यह कर्तव्य है कि वह इन आश्रमों का भी ध्यान रखें। साथ ही साथ बाकी जितने भी धार्मिक कार्य हैं, धार्मिक कृत्य हैं, जो शास्त्रों ने हमारे लिए विधान किए हैं, स्थापित किए हैं, उनका भी पूर्ण रूप से पालन किया जाए। एक संतुलित जीवन जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर में आप अपने गृहस्थ को भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ अपने परलोक को भी सुधार रहे हैं, ऐसा संतुलन अगर हमारा बन जाता है तो गृहस्थाश्रम धन्य धन्य हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम को इसीलिए कहा गया कि यह भी तप की भूमि है। इसमें भी व्यक्ति तपता है, वह शरीर से तो कार्य कर रहा है लेकिन मन से भगवान का चिंतन बराबर स्मरण उसका बना रहता है। यह तप है, तप। इससे अच्छा तप क्या हो सकता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। वह युद्ध भी करता है। उसे अपने गृहस्थाश्रम के लिए जो कुछ करना है, सही तरीके से, धर्म के मार्ग से, अच्छे मार्ग से जो उसे कमाना है, यश कमाना है, पैसा कमाना है, अपने गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए जो उसे रोजी रोजगार पैदा करना है, वह उसे भी पैदा करता है, उसके लिए वह भरपूर चेष्टा करता है, लेकिन सतत चिंतन, सतत स्मरण उस अविनाशी तत्व का ही रहता है। वह जानता है कि शरीर का निवेश उसे इस कार्य के अंदर में करना है, संसार के लिए शरीर का निवेश करना है, गृहस्थाश्रम के लिए करना है, संसार की भलाई के लिए भी हो सकता है करना पड़े, करना है, परंतु मन और बुद्धि भगवान वासुदेव के चरणों की प्रीति में ही लगी रहती है। अगर ऐसा हो जाए
तो हम सभी धन्य हो जाएं। यह संभव तभी है, यह संतुलन तभी संभव है जब हमें किसी संत महात्मा सत्पुरुष के चरणों का आश्रय प्राप्त हो। उसके बिना मुझे ऐसा लगता है कि यह असंभव है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षम ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी महात्मा ही हमें ज्ञान का वह मार्ग बतलाते हैं, श्रेय का, कल्याण का वह मार्ग बतलाते हैं जिस पर चलकर हम किसी भी प्रकार की बड़ी हानि से बच जाते हैं। यह संसार, यह पुनर्जन्म दुखालय है, अशाश्वत है, दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन इससे बचाने का जो उपक्रम है वह तो गुरु जी के ही सानिध्य में संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ऐसे महात्मा दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ हैं। बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, 7:19 गीता जी में। ऐसे ज्ञानी महात्मा जिनका जन्म अंतिम जन्म हो और यह जो मानकर निरंतर भजन कर रहे हैं कि वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसे महात्मा भगवान जी कहते हैं कि वे सुदुर्लभ हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं। अगर हरि कृपा से, संत कृपा से ऐसे महात्मा के चरणों का आश्रय मिल जाए तो निश्चित मानिएगा कि उनके बतलाए हुए मार्ग पर अगर आप और आपका परिवार चलता है तो आपका चतुर्दिक कल्याण हुआ ही हुआ है। वे प्राप्त हो गए, उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ गई, मतलब उस जीव का तो कल्याण पक्का 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 हो गया। ठाकुर जी की जिम्मेदारी बन गई कि जिस जीव के प्रति उनके मन में यह संकल्प आ गया कि इसका तो कल्याण होना चाहिए, उसका कल्याण होगा ही होगा। लेकिन ऐसे महात्मा मिलने सुदुर्लभ हैं। अगर आप किसी परंपरा से जुड़े हुए हैं, किसी संत महात्मा सदगुरुदेव भगवान से जुड़े हुए हैं, जो यह जानते हैं, जो आपको समझ में आया हुआ है कि वासुदेव सर्वम के तत्वदर्शी ज्ञाता हैं, तो ऐसे महात्मा का चरण पकड़ लीजिए, उसे कभी मत छोड़िए और वह जैसा बतलाएं वैसा करते जाइए। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे महात्मा की पहचान यही है कि उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके शरीर और संसार से संबंधित किसी भी वस्तु पदार्थ में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि सिर्फ आपके कल्याण में है। वे सिर्फ आपके कल्याण की बात सोचते हैं, कल्याण की बात करते हैं और आपका कल्याण हो, ऐसी ही कामना सर्वदा उनके चित्त में निरंतर बनी रहती है। परंतु जब तक ऐसे महात्मा का, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान का आपको साथ नहीं मिल रहा हो, आपकी दिनचर्या कैसे संतुलित हो, कैसे दुखों को हरने वाला योग आपको प्राप्त हो, कैसे ये जो भगवान ने 6 अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, यह किस तरह से इस योग को प्राप्त किया जाए, इस पर यह चर्चा है। मैं आपके सामने में आज एक दिनचर्या से संबंधित चर्चा करना चाह रहा हूं, जिसमें आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हमारी श्री वैष्णव पद्धति के अंदर में और एक वैष्णव परिवार का, वैष्णव का मतलब आप यह समझ लीजिए, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाता है वही वैष्णव है। और समय को व्यर्थ कौन नहीं गवाता है? समय को वही व्यर्थ नहीं गवाता जिसके चित्त में निरंतर सतत भगवान का चिंतन बना रहता है और शरीर से वह गृहस्थाश्रम के कार्य भी करते रहता है। ये दोनों कार्य बराबर निरंतर शास्त्रीय पद्धति से जिसके चलते हैं, वही समय को व्यर्थ नहीं गंवाता है और यही वैष्णवता है, गुरुदेव भगवान कहते हैं। तो इस दिनचर्या के बारे में हम संक्षेप से चर्चा कर लें। अगर आपको किसी संत महापुरुष का सानिध्य अब तक प्राप्त नहीं हुआ तो आप जब तक वह सानिध्य प्राप्त न हो तब तक इस वैष्णव पद्धति को अपनाएं। वैष्णव पद्धति का मतलब आप यह मत समझ लीजिए कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो है बाकी अपने और सारी पद्धतियों को, परंपराओं को छोड़ देना, ना बिल्कुल नहीं। यह एक मानव धर्म क्या होना चाहिए उससे संबंधित और चर्चा है, आप यह मान लीजिए। मनुष्य मात्र का धर्म क्या है उससे संबंधित यह चर्चा है। तो ऐसा है कि आपकी दिनचर्या में तब तक सुधार संभव नहीं है, आपकी दिनचर्या में तब तक सुधार संभव नहीं है जब तक आप अपने सोने का समय निश्चित ना कर लें। आपको सही समय पर सोना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भगवान जी ने कहा योगो भवति दुःखः, इसमें भगवान ने कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना व बोधस्य।
सोने और जागने का समय निश्चित युक्त युक्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, निश्चित बुद्धि, युक्त बुद्धि के द्वारा अगर आप निर्णय करते हैं और सही समय पर सोते हैं, तब जाकर ही आपकी दिनचर्या स्थिर होने वाली है, सुव्यवस्थित होने वाली है, अन्यथा बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए आपका पहला कदम यही है कि आप यह निश्चित कर लें कि आप रात्रि में 10 बजे से पहले सो जाएंगे। और आपका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हैं, आपको अपने परिवार के साथ इन सारे नियमों का पालन करना है। देखो, ये जो दिनचर्या है, इसको इसको अपने जीवन में उतारने की पद्धति मैं आपको समझा देता हूं। ऐसा है कि यह जो दिनचर्या है, यह आपके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर लागू होती है। पहली बात ये, मात्र आप ऐसे नहीं हैं जिनको इस दिनचर्या का पालन करना है। जब तक आपके परिवार के शेष सदस्य, बाकी सदस्य आपके साथ मिलकर इस दिनचर्या में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो ये कैसे हो? यह तभी संभव है जब आप इस दिनचर्या को, मैं कल आपके साथ में साझा करूंगा, इस पत्र को आपके साथ साझा कर लूंगा। इस दिनचर्या को अपने हाथ में लेकर इसके बगल में आप लोग अपनी समयावधि बैठाएं। क्या? सबसे पहले तो हर पॉइंट पर चर्चा करें आपस में मिलकर कि ये सारी बातें जो हमें माननी है, आपस में चर्चा करें, विचार करें, विमर्श करें, हानि क्या है, लाभ क्या है, इन सब चीजों पर विचार करें। यह पक्का मान ले सारे के सारे लाभप्रद हैं। पहली बात, अगर आपके दिमाग में कहीं से भी कुछ आ रहा है कि नहीं इसमें तो हानि है, हानि मतलब क्या? हानि का मतलब यह है कि आपको क्या इससे कोई दुख प्राप्त होने वाला है क्या? दुख का मतलब ये नहीं भैया 12 बजे तक रात को जागते हैं तो 2 घंटा प्रोग्राम भी देखते हैं टीवी का, वो मिस हो जाएगा, वो उसे आप गणना मत कीजिए। वो तो आपका समय आप नष्ट कर रहे हैं। उन चलचित्रों को देखने में आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, पक्का मानिएगा। कुछ नहीं है, आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं। समय क्या है? सबसे बड़ी पूंजी है जो आप झूठे चित्रों को देखने में व्यर्थ गंवा रहे हैं, व्यर्थ गंवा रहे हैं। इस दुनिया में कहाँ कत्ल हुए, इस दुनिया में और कहाँ क्या-क्या घटनाएं घटी। आप जो घटनाएं घट चुकी हैं, जिनमें आपका कोई आगे सहयोग नहीं रहने वाला है, आप जिसके सुधार के लिए कुछ काम नहीं करने वाले हैं, आप सिर्फ अपना समय ही नष्ट करने वाले हैं, उन्हीं में आप अपना समय निवेश कर रहे हैं। तो आप सबको, सदस्यों को मिलकर इन सभी और जितने भी बिंदु हैं, जितनी भी बातें कही गई है, उन पर आपको गहन चर्चा करनी है और अपने मन को, बुद्धि को यह समझाना है कि हमें इन बातों को मानने से लाभ ही होगा। इस सहमति पर सबसे पहले आ जाएं। घर के बच्चों से लेकर और वृद्धों तक, बूढ़ों तक। देखो, जिनकी शारीरिक अस्वस्थता है, जो रोगी हैं, जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, जो वृद्ध हैं, वे इन नियमों का उस स्तर तक ही पालन करें जहां तक उनका शरीर साथ देता है। अन्यथा जैसे डॉक्टर ने, चिकित्सक ने आपको सलाह दी है, जैसे आपके शरीर में रुचि है, जिसमें शरीर आपका ठीक है उनका, वैसे ही उनको पालन करने दिया जाए। उन पर इस बात की कोई और पाबंदी नहीं रहेगी। मान लीजिए कि कोई वृद्ध हैं, कोई रोगी हैं, उनसे सुबह-सुबह नहीं जगा जाता है या वे देर रात तक उनको नींद नहीं आती है, तो नहीं आती है। क्योंकि वे रोगी हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनसे अभी वो पालन शायद ना हो। तो शारीरिक किसी भी प्रकार के कष्ट को न सहकर मतलब कि अगर आप जवान हैं, शरीर में एकदम स्वस्थ हैं और आलस्य के कारण और आप तरह-तरह के नियमों को अपना नहीं रहे, तो आपको सारे आलस्य का त्याग करना ही पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ रोगी के लिए, वृद्ध के लिए और एकदम छोटे बालक के लिए, जिनके लिए यह संभव ही नहीं है कि वो कुछ-कुछ नियमों का पालन करें, तो वो उन नियमों का पालन न करें, अपने शरीर को कष्ट न दें। क्योंकि अंततो गत्वा शुद्धि मन की आवश्यक है। मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, ये सब मन की शुद्धि, प्राथमिकता मन की शुद्धि की है। मन की शुद्धि किस तरह से हो, उसके लिए ये सारे उपक्रम हम कर रहे हैं। तो आप सभी आपस में चर्चा करें और एक समय का निर्धारण करें कि इन नियमों को आप कितने समय में और मान सकते हैं। देखिए, कई ऐसी बातें जिन्हें आप तुरंत मान सकते हैं, हाथों हाथ मान सकते हैं। उसको तुरंत मानने में कोई हानि नहीं है। बहुत सी कुछ बातें ऐसी भी होंगी जिनमें आपको मान लीजिए कि वैसी विधि अपनाने में 1 सप्ताह का समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। ईमानदारी से जितनी जल्दी हो सके वो तारीख बैठा लीजिए कि इस तारीख से हमें यह कार्य शुरू करना है। पहला काम आपका ये कि इस तारीख से ये काम शुरू करना है और फिर वापस से और आप उन तारीखों के हिसाब से और यह निश्चय कर लें और यह निश्चित करें सब लोग मिलकर आपस में कि हाँ, इस तारीख से ये कार्य शुरू हो गया और शुरू होने के बाद में कोई अपवाद नहीं होगा। कोई अपवाद नहीं होने का मतलब है, मान लो कहीं पे आप यात्रा में हो और कहीं रास्ते में कहीं चल रहे हो, कहीं दूर देश में जा रहे हो, कोई विवाह इत्यादि है, वहां पर जहां मान लीजिए एकदम असंभव है कि नहीं इन कार्यों को नहीं किया जा सकता है,
तो ठीक है, एक आध दिन की छूट आपकी मिल सकती है, लेकिन किसी पूजन साधन में वो छूट नहीं है। मान लो आप किसी विवाह के अंदर में जा रहे हो, वहां आपकी जो है विवाह का जो मुहूर्त है वही रात को 11 बजे है, आप देर रात तक आपको जगना ही पड़ेगा, घर का काम है तो वो करना पड़ेगा क्योंकि वह गृहस्थाश्रम का धर्म है। लेकिन उसके चलते आपकी जो नित्य साधन पद्धति है उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको जो आगे बातें बताई जाएंगी कि आप संध्या वंदन भी कीजिए, आप और सूर्यार्घ भी दीजिए, आप बाकी स्तोत्र पाठ भी कीजिए, गुरु मंत्र का जाप भी कीजिए, वो अगर जब बातें हैं, उन सब नित्य कर्म को तो आपको करना ही पड़ेगा। आप खाना नहीं छोड़ सकते हैं तो वो साधन भी नहीं छूटेगा। कहने का मतलब है कि परिस्थिति के अनुसार जहां अत्यंत आवश्यक है, जहां संभव ही नहीं है, वहां पर आपको, और आप मान लीजिए कि आपको थोड़ी सी छूट दे दी गई है कि आप और परिस्थिति के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन तुरंत जब परिस्थिति बदल जाए आपको वापस इसी पद्धति को अपनाना पड़ेगा। तो परिवार में सहमति बने, तारीखें तय हो जाएं, दिन तय हो जाए, इस दिन से करेंगे और उसके बाद में निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके आप आगे बढ़ें, यह अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहला काम, मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय अपने पास में कम रहेगा, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते जा रहा हूं। पहला नियम है, सब नियम आवश्यक हैं। कोई भी नियम, किसी भी नियम को अगर आप त्यागते हैं तो उससे आपको आपको पूरा लाभ नहीं होगा। यह जो दिनचर्या है, यह मेरे गुरुदेव भगवान श्री मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, मैं उनका नाम अपनी वाणी से सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि मेरी वाणी पवित्र हो जाए, और जिन्हें विद्वत जन, वैष्णव समाज, भक्त जन श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज के नाम से जानते हैं, इस नाम को लेकर जो अपनी वाणी को कृतकृत्य करते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान है, और उन्होंने इस दिनचर्या का और समर्थन किया है। उन्होंने इस दिनचर्या को देखा और कहा कि हाँ, गृहस्थाश्रमियों के अंदर में इस दिनचर्या का प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। कम से कम इन सब बातों को तो दिनचर्या में अपनाना ही चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे और भी कई सारी बातें, शास्त्रोक्त बातें, जिनका पालन धीरे धीरे फिर अपने आप आपकी रुचि बन जाएगी और आप उन कार्यों को करने लग जाएंगे। आपके सदगुरुदेव भगवान आपको जो जो बातें बतलाएंगे, आप उन्हें तो धारण करना ही है आपको। तो इन बातों को आपको धारण करना ही है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम, आपको रात को 10 बजे से पहले सोने का अभ्यास बनाना है। देखो, सबसे खास बात यह है, सोने के अभ्यास के साथ साथ मेरे दूसरा नियम क्या बनाया, देखो कि प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। ब्रह्म मुहूर्त का क्या मतलब हुआ? ब्रह्म मुहूर्त का मतलब यह हुआ कि देखो, यहां मैंने लिखा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का मतलब हुआ सूर्योदय से 96 मिनट पहले, कम से कम 96 मिनट पहले आपको जग जाना है। हर स्थान का सूर्योदय अलग अलग समय पर होता है। जैसे मान लो कि जो पूर्व दिशा के अंदर में जितने भी राज्य हैं, शहर हैं, वहां सूर्योदय पहले हो जाता है। पश्चिम दिशा वाला का सूर्योदय बाद में होता है। जैसे मान लीजिए कलकत्ता है, कलकत्ता पूर्व में है, यहाँ सूर्योदय जल्दी हो जाएगा। राजस्थान पश्चिम में, वहाँ सूर्योदय थोड़ी देर से होगा। तो ये जो सूर्योदय का समय है, आपको स्थानीय पंचांग होते हैं, या आजकल तो गूगल के अंदर में भी, गूगल में सर्च करेंगे कि सूर्योदय उस स्थान में आप जहाँ रहते हैं वहां कितने बजे हो रहा है, तो आपको मालूम चल जाएगा। और प्रायः 1-2 दिन के अंदर में 1-1 मिनट का सूर्योदय में फर्क पड़ता है। तो आप सूर्योदय का समय ज्ञात करें और 96 मिनट पूर्व, 96 मिनट का मतलब हो गया तकरीबन 1.5 घंटे पूर्व आपको जग जाना है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में। तो देखो, खास बात ये हो रही है कि नींद, मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपके लिए पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। पूरी नींद का मतलब क्या हुआ? जिससे कि आपको दिन में थकावट महसूस न हो। आपका शरीर जानता है कि आपके शरीर को कितनी आवश्यकता है। प्रायः है 6 घंटे से 7 घंटे हम जो गृहस्थाश्रम में रहने वाले हैं, जो देखो जब तप करने वाले हैं, साधन पद्धति में जो सिद्ध महात्मा हो चुके हैं, जो साधन पथ पर बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनकी नींद कम हो जाती है क्योंकि उनके अंदर में सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है। और जो नींद निद्रा है वो तमोगुणी है। किंतु हम जैसे जो गृहस्थी हैं, जो बहुत ही साधारण स्तर के हैं, उनको तो नींद पूरी लेनी है, नहीं तो आपका शरीर खराब हो जाएगा और आप कोई साधन नहीं कर पाएंगे, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए पूरी नींद तो लेनी है। तो 6 से 7 घंटा प्रायः वयस्क व्यक्ति के लिए और ठीक माना जाता है कि इतने में शायद आपको आराम मिल जाए। किसी को 6 घंटे में मिल जाता है, किसी को 7 घंटे, और किसी को 8 घंटे के पहले, अगर 8 घंटे से पहले वे जग गए या इससे कम सोए तो उनको तबीयत खराब लगने लग जाती है। तो आपको यह निश्चय कर लेना कि भाई मेरा उचित समय, पूरा पर्याप्त नींद का समय कितना है वो आप जानते हैं, उतनी नींद आपको लेनी ही है। उसके हिसाब से आप जल्दी सो जाएं। 10 बजे की जगह 9 बजे सो जाएं। आप कहेंगे भैया अगर मैं 9 बजे सोऊं, 10 बजे सोऊं तो फिर मैं ऑफिस का काम कैसे करूंगा? आते समय में मुझे 10 बज जाता है, खाते खाते 11 बज जाता है, सोते सोते 12 बज जाता है। तो भैया यही दिनचर्या आपको सुधारनी है। ये जो चर्चा इसीलिए चल रही है कि जो दिनचर्या हमारी पशुओं की भांति
जानवरों की तरह हम अपनी जिंदगी को बनाकर रखें, उसमें सुधार तो करें। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं जगते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य क्षय कारिणी, आपके पुण्यों का नाश करने वाली है। ये जो एक एक अक्षर, एक एक शब्द हमारे शास्त्रों में कहे गए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, निष्ठा रखिए, ये 100% सही हैं, वैज्ञानिक हैं। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें नहीं है, अनुभवी अनुभव की बातें हैं। ये जितनी बातें हैं इन सबको जिया है हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने, अपने पूरे जीवन का उत्सर्ग कर दिया, हवन कर दिया, यज्ञ में अपनी आहुति दे दी पूरे समय की। किस लिए? सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए, हमें कल्याण की बातें बताने के लिए। अनुभूत प्रयोग इन्होंने किया है। इन्होंने हर बातों को अपने जीवन में उतारा है, उसके बाद में अनुभव किया है और उन बातों को लिखा है। झूठी बातें नहीं है, थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली उन्होंने अपने जीवन में, व्यवहार में इन बातों को इस्तेमाल करके ही हमारे सुख के लिए लिखा है। अभ्यास जैसे जैसे करते जाओगे, जब दृढ़ हो जाएगा विश्वास कि नहीं हमें तो इसी तरह से चलना है, हमारी जीवन पद्धति को हमें ऐसे ही आगे बढ़ाना है। मूल चाबी है ये, जगना और सोना, मूल चाबी। अगर आप 8 बजे जग रहे हो और रात को 1 बजे सो रहे हो तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, पक्का मान लो मेरी बात को, बड़ा मुश्किल है कल्याण होना, बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। क्योंकि बेसिक बेसिक बातें हैं, बेस है, आधार है ये, आधार। अरे प्राण के बिना ये शरीर जीवंत है क्या? नहीं है ना, ये प्राण है। ये मान लो कि ये दोनों प्राण हैं, ताला चाबी है, ये चाबी, ताले को खोलने की चाबी है। 2 ताले हैं, जगना और सोना, और इसके बीच में पर्याप्त समय ये भी जरूरी है। मान लो कि आप ऐसा सोचते हो कि ठीक है भैया हम ब्रह्म मुहूर्त में पक्का जगेंगे, सोएंगे 12 बजे ही, जगेंगे 4 बजे, रोज 4 घंटा सोना कर दिया, नींद पूरी हुई नहीं, तबीयत खराब रहने लग गई, अंदर ही अंदर जो है लीवर खराब हो गई, डायबिटीज हो गई, हार्ट का रोग हो गया, क्या फायदा हुआ? 3 बातें खास है। सबसे पहली खास बात, नींद पूरी लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। और नंबर 3, उसके हिसाब से कितने बजे सोना उतने बजे सो जाना है। खास बात और, सोने से कम 2 से 3 घंटा पहले खाना भी है। ये नहीं कि खाया और सो गए, पाचन क्रिया खराब हो जाएगी। तो अब वो कैसे व्यवस्था करनी है उसका चिंतन आप लोग परिवार के साथ बैठ के कीजिए। आप अगर व्यापार में है, व्यवसाय में है या नौकरी पेशा में है, तो उसमें भी किस तरह से, कैसे आपको बात करनी है, कैसे सुधार करना है, कैसे अपने और जो आपके जो सीनियर हैं, बॉस हैं, जो आपसे जो पद में बड़े हैं, उनको आप कैसे समझाएंगे इन बातों को, उसका तो देखिए सरदर्द आपको लेना ही पड़ेगा। खास बातें आपको बतला रहा हूं। तो ये बात अगर आपके जीवन में नहीं आएगी, पहला और दूसरा नंबर, तो बाकी बातों के अंदर में फिर वो विशेष आनंद नहीं है। खास बात यही है, ये समझ लो, 1 और 2 नंबर सबसे खास बात है। इसीलिए 1 और 2 नंबर में यही लिखा है, मैंने इन्हें बीच में या लास्ट में इसीलिए नहीं लिखा कि सबसे महत्वपूर्ण यही है। भगवान ने देखो 5 चीजों में 2 बातें लिखी हैं, एक नहीं लिखा। इन्होंने ये खाली ये नहीं कहा कि तुम समय पे सो जाओ, ऐसा नहीं कहा। ये खाली नहीं कहा समय से जग जाओ, ये भी नहीं कहा। क्या कहा? ये कहा कि आप उचित युक्त सोइए और युक्त जगिए। तो युक्त सोना, युक्त जगने के बीच का जो समय है ना, वो भी युक्त है। यानी भगवान ने यह भी कहा हम लोगों को कि बहुत कम नहीं सोना है। 17वां श्लोक है, उसके 16वें श्लोक में कहा है भगवान ने, जो बहुत अधिक सोता है, जो बहुत कम सोता है, जो बहुत अधिक खाता है, जो बहुत कम खाता है, उसको भी ये दुख हरने वाला योग प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आपको जो सोना, वो पर्याप्त नींद आपको चाहिए, ये भी भगवान जी ने कहा है। तीसरी बात यह कि जैसे ही आंख खुलती है, आप सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या करना है जी? आपको कृतज्ञता ज्ञापित करनी है। कृतज्ञता का मतलब आप पर जिसने उपकार किया है, उसके उपकार को आपको याद कर कर उसका स्मरण करना है। आप पर उपकार किसका है? आपका जो शरीर है वह पंच महाभूत का बना हुआ है। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ये जो प्रकृति है, यह आपको चाहिए, आपके जीवन का आधार है। पृथ्वी आपको चाहिए, जमीन आपको चाहिए, अन्न आपको चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, अग्नि चाहिए, खुला आकाश चाहिए। ये सारी चीजें भगवान ने आपको अत्यंत सुलभ कर दी है। आप पर भगवान की अतिशय कृपा है, हम सभी पर भगवान की अतिशय कृपा है। हमारे ऊपर सबसे पहले कृपालु भगवान जो हैं, उनकी अतिशय कृपा, उनका स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना सुबह सुबह पहला काम, ये अत्यंत आवश्यक है।
भगवान के साथ साथ भगवान, देखिए मैं काफी संक्षेप में बात कर रहा हूं, इसलिए संक्षेप में बात कर रहा हूं क्योंकि समय कम है, ज्यादा समय मैं नहीं देना चाहता। आप सभी के पास में समय की कमी है। देखो ऐसा है कि एक तो हो गए हमारे भगवान जी, जिनका हम पर अतिशय उपकार है, जिनका उपकार हम कभी भी चुकता नहीं कर सकते हैं। दूसरा दूसरा जो हम पर उपकार है वो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का उपकार है। अगर हमारी गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरु परंपरा से हम अगर शिष्य बने हुए हैं, तो हमारे गुरुदेव भगवान पहले नंबर पर आएंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो सदगुरुदेव भगवान का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। गुरुदेव भगवान के बाद में हमारे श्री वेद भगवान और हमारे पूज्य ऋषि मुनि तपस्वी, जिन्होंने हमारे लिए आर्ष ग्रंथ बनाए, हमारे वेद भगवान, हमारे शास्त्र भगवान, हमारे श्री उपनिषद भगवान, हमारे आर्ष ग्रंथ, वे ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा भक्तजन संतजन, उनके प्रति भी हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ हमारे जन्म देने वाले, हमारा लालन पालन करने वाले हमारे पूज्य माता पिता, इनका हम पर बड़ा उपकार है। देखो हमारा जो धर्म है ना, सनातन धर्म, उसकी जो धुरी है वह कौन है? वह वेद लक्षणा हमारी भारतीय गौ माता है, हमारे वृषभ देवता है, हमारे बछड़े बछियां हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा, देखो मैं तुम आपसे स्थूल बात कर रहा हूं, क्या बात स्थूल कर रहा हूं कि उनके द्वारा हमारे लिए शुद्ध सात्विक जो आहार है पंचगव्य, वो प्रदान करते हैं। शुद्ध सात्विक दूध, शुद्ध सात्विक दही, उससे बना हुआ घी, गोमूत्र और गोमय, ये हमें गौ माता प्रदान करती हैं। ये जो गौमूत्र है, घी है, दूध है, दही है, ये सारे के सारे हमारे जितने 16 संस्कार हैं, हमारे जो पंच महायज्ञ हैं, दैनिक जो हमारे और देवी देवता के पूजन पद्धति है, उसके अंदर में सब में प्रयोग आते हैं, यज्ञ में, हवन में प्रयोग आते हैं। इनके द्वारा, इस घी के द्वारा किया हुआ जो यज्ञ है, उससे हमारा पर्जन्य बारिश होती है, उस बारिश से अन्न बनता है, उस अन्न से हम जीवित रहते हैं। गौ माता का हम पर परम उपकार है। वे सिर्फ हमको आहार ही प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि हमारे धर्म की रक्षा करती है, हमारे संस्कारों की रक्षा करती है। एक तरह से मान लो कि भगवान से सीधे मिलाने का काम गौ माता करती है। इनका हम पर बड़ा उपकार है। हमारी पूज्या धरती माता, जो और धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं, हमारे जीवन का आधार हैं। अरे हम पहला कदम रखते हैं अगर, तो वो धरती माता की छाती पर ही रखते हैं। ऐसी माता जो हम सभी को पैदा करती हैं, जिनका गर्भ इतना पुष्ट है कि अनंत काल से वे अपने गर्भ से हम जैसे जीवों को उत्पन्न किए जा रही है। उत्पन्न करने के बाद हमें लालन पालन के लिए अन्न प्रदान कर रही है। हमारे द्वारा किए गए सारे अत्याचार, मैं अत्याचारी कहूंगा या यह कहूं कि हम तो गोदी में चढ़े मैया के। अरे देखो हमारे जो बच्चे हैं, जो बेटे बेटी हैं, 2-2.5 वर्ष तक गोदी में रहते हैं, उसके बाद आप क्या गोदी में रख लोगे क्या बड़े बच्चों को? नहीं ना। लेकिन हम तो आजीवन मैया के गोदी में चढ़े रहते हैं। देख लो, चलते रहते हैं, सोते रहते हैं। क्या कहूं मैं आपसे, मल का त्याग करते हैं, मूत्र का त्याग करते हैं, थूकते हैं, अपना पूरा बोझ मैया पे डाल के रखते हैं। लेकिन ये मैया चुपचाप चुपचाप और हमारे बोझ को सहन करती रहती है। हमारी धरती मैया, इनका पोषण करने वाले कौन? इनका पोषण करने वाले हमारे जल देवता। धरती मैया के गर्भ को पुष्ट करने वाले जल देवता, यानी बारिश यानी जल देवता। जल देवता कहां से आए जी? जल देवता आए हमारे अग्निदेव के कारण। अग्निदेव के प्रत्यक्ष वास स्थान अंतरिक्ष में भगवान सूर्य नारायण, अग्निदेव को शुद्ध करने वाले, अग्निदेव को उत्पन्न करने वाले वायुदेव, पवन देव, और पवन देव को धारण करने वाले हमारे आकाश देव, आकाश मंडल, ये सबके सब, इन सब का हम पर अति उपकार है। इन सब का स्मरण करना, इनको याद करना, सुबह सुबह सबसे अच्छा कृत्य, सबसे अच्छा कार्य। ब्रह्म मुहूर्त में जगे, हाथ पांव धोए, हाथ पांव धोकर अपने परम पूज्य गुरुदेव को याद किया, उनका स्मरण किया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, वेद लक्षणा पूज्या गौ माता को प्रणाम किया, अखिल भारतीय गोवंश को प्रणाम किया, सर्व समर्थ श्री भगवान को प्रणाम किया, श्री भगवान के भक्तों को, श्रद्धेय संतों महात्माओं को, विराजमान अपने माता पिता को, पूर्वजों का पवित्र स्मरण किया। और उसके बाद आपने क्या किया?
आपने अपने दोनों हाथों को देखते हुए सबसे पहले अपने हाथ के अग्रभाग, अपनी अंगुलियों के पोरों को देखते हुए आप ये उच्चारण कर रहे हैं क्या? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा। कई जन बोलते हैं कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक को पढ़ें। आपको यह ध्यान करना है कि कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी हैं, कर के हाथ के मध्य भाग में सरस्वती जी हैं और हाथ के मूल में ब्रह्मा जी गोविंद भगवान हैं। ऐसा आप ध्यान करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गृहस्थाश्रमी जो हैं वे धन उपार्जित करते हैं। सबसे पहले कर्म के द्वारा धन उपार्जन। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। उस धन का उपयोग कहां करते हैं? धर्म के लिए करते हैं। अपने गृहस्थाश्रम को चलाने के बाद जो धन बचता है उसका धर्म में उपयोग करते हैं। धर्म में उपयोग करने से उन्हें विवेक की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, सरस्वती मैया की कृपा होती है। इसलिए कर मध्य सरस्वती, लक्ष्मी जी के बाद सरस्वती आती हैं। और कर मूले स्थितो ब्रह्म, और जब धर्म के अंदर में हम अपने धन को प्रयुक्त करते हैं, धन को शुद्ध करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, तो हमें अंततो गत्वा जाकर मूल में परम तत्व, ब्रह्म तत्व, परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया के चरणारविंद प्राप्त हो जाते हैं। यही इसकी बात है कि सबसे पहले कर्म योग, ज्ञान योग और फिर भक्ति योग, यह हम सुबह सुबह दर्शन करते हैं अपने हाथों में। उसके बाद क्या? उसके बाद आप धरती मैया पर अपना पैर रखने से पहले हाथ जोड़कर निम्न श्लोक पढ़कर क्षमा प्रार्थना कर, श्रद्धा से प्रणाम कर, बड़े संकोच पूर्ण भाव से धरती मैया पर अपना दाहिना पांव रखिए। क्या प्रार्थना करनी है? देखो, मन से करनी है, जीभ नहीं हिलानी है, मन से। अरे आपकी जो मैया है, आपकी जो माँ है घर में, अगर माँ के ऊपर में अपना पांव रख दोगे क्या? कितने भी दुष्ट से दुष्ट होगे, लेकिन मन में माँ के प्रति इतना जरूर सम्मान रहता कि अरे पांव न लग जाए। और इस धरती मैया को हम जीवन भर अपने पांव से कुचलते रहते हैं। आप प्रार्थना करें, समुद्र वसने देवी, हे देवी, हे मैया, यह समुद्र आपका कपड़ा है, वसन है। पर्वत स्तन मंडिते, यह जो पर्वत है ना मैया, ये आपके स्तन है मैया। स्तन कैसे हैं? देखो, हम सभी बालक हैं माता के। जो बालक होता है ना, उसके जीवन का आधार सिर्फ माता के स्तन का दूध होता है और कुछ नहीं। उसके दांत तो रहते नहीं है, दांत रहते नहीं है, अन्न का भक्षण कर नहीं सकता है। तो भगवान ने व्यवस्था माता के स्तनों में की। ममतामयी माता है। तो धरती मैया जो है, उनका सौंदर्य बोल लो, उनकी पुष्टि बोल लो, पर्वतों से है। अगर पर्वत नहीं रहेंगे तो धरती मैया में संतुलन नहीं रहेगा। तो यह विचार किया गया कि धरती मैया को पुष्ट रखने वाले, धरती मैया के सौंदर्य तो पर्वत ही हैं, ऐसा माना गया। पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे मैया, आप विष्णु भगवान की पत्नी, आपको नमस्कार है। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, ये जो मैं पैर से आपको स्पर्श कर रहा हूं माता, मुझे क्षमा करें, मेरे पास कोई उपाय नहीं माता। अंतरिक्ष में मैं चल नहीं सकता हूं, अंतरिक्ष में मैं दौड़ नहीं सकता हूं, अंतरिक्ष में मैं उड़ नहीं सकता हूं, आप पर पांव रखना ही पड़ेगा। भगवान ने ऐसा ही विधान बनाया, आप मुझे क्षमा करें, हे माता, मैं आपका पुत्र हूं, मुझे क्षमा करें। और अत्यंत करुणा के भाव के साथ, अत्यंत श्रद्धा के भाव के साथ विनम्र होकर और अपना दाहिना पांव पहले ममतामयी माता पर रखें। देखो आपने क्या किया, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, अमृत मुहूर्त के अंदर में आप उठ गए। आपने कृतज्ञता ज्ञापित की। आप पर जिन्होंने उपकार किया, आपने उनका स्मरण किया। आपका जीवन कितना आनंदमय और पुण्यशाली, आप जरा देखें। आपका कितनी अच्छी अच्छी बातें बतलाई गई है। आपने सुबह पहले ध्यान किया कि मुझे कर्म करना है, कर्म करके धन कमाना है, धन कमाकर धर्म में उसका निवेश करना है, धर्म में निवेश करने से हमें गोविंद की प्राप्ति होगी, ब्रह्म की प्राप्ति होगी, परमात्मा की, सदगुरुदेव भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। आप धरती मैया पर पांव रखने से पहले आप में जो भाव उत्पन्न होंगे ना, पूरे दिन भर आप में यही भाव रहेंगे। दिन भर आप जब भी व्यवहार करेंगे किसी के साथ में भी, तो यही जो कोमलता के भाव हैं, श्रद्धा के भाव हैं, आपके मन को भरपूर आनंद से ठसाठस भर के रखेंगे। आनंद से भरा हुआ रहेगा आपका मन। आप किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। आप पर जो भी उपकार करने वाला होगा, आप उसे बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखें, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत ही वैसे की है। और सुबह सुबह उठते ही राग द्वेष करना, लड़ाई करना, 8 बजे उठना, ऑफिस के लिए 1 घंटे में देरी हो रही है, उसी में बस नहाना है, धोना है, पान पराग खाना है, और मंजन किया नहीं किया, नहाया नहीं नहाया, नाश्ता आधा किया आधा नहीं किया, टिफिन भूल गए, टिफिन, अरे राम राम राम। पशुवत जिंदगी, जानवर की तरह जिंदगी बना के रखी हम लोगों ने। उसमें अभूतपूर्व सुधार हो जाएगा, अभूतपूर्व सुधार। सिर्फ सोने और जगने का समय पक्का कर लो और पर्याप्त मात्रा में नींद लो। जगते ही ये 3 काम पहले करो। अब आलस्य मत करना।
ये देखो मैंने जो लिखे है ना, सब बातों को ध्यान पूर्वक पढ़ते जाना। मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, सबको एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ना। शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बस आपको थोड़े में बता रहा हूँ। उठते के साथ साथ 30 मिनट के अंदर में नहा मंजन वंजन करके, मंजन किया, शौच पहले सबसे पहले शौच दीर्घ शंका के लिए गए, पानी पिया, दीर्घ शंका के लिए गए, मंजन किया, दतुवन किया, मंजन किया। मंजन करने के बाद में आप सबसे पहले या तो 30 मिनट के लिए व्यायाम, प्राणायाम, तेल मर्दन, मालिश वगैरह जो है शरीर के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। क्यों? युक्ताहार विहार से, जो विहार का मतलब है चलना फिरना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये करना अत्यंत आवश्यक है। हर बात को माननी पड़ेगी। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, व्याधि है, आप किसी रोग व्याधि से ग्रसित हैं, आपको सुयोग्य चिकित्सक के द्वारा और यह जान लेना चाहिए आपके लिए किस किस तरह की व्यायाम ठीक रहेंगे। योग प्राणायाम से पहले भी आपको उचित और चिकित्सक के द्वारा जानना चाहिए, समझना चाहिए योग प्राणायाम कैसे किया जाता है। योग प्राणायाम करने के बाद में आप सबसे पहले स्नान करें। स्नान कर कर अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। गुरुदेव भगवान ने परंपरा से जो तिलक दिया है, चाहे ऊर्ध्वपुंड हो, चाहे त्रिपुंड हो, चाहे और किसी तरह का तिलक हो, जो भी तिलक आपको बतलाया गया, जिस विधि से बतलाया गया, उससे तिलक धारण करें। तत्पश्चात पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर सबसे पहले अपने माता पिता, घर में अपने और बाकी जो बड़े हैं, उन्हें चरण स्पर्श कर कर प्रणाम करें। ऐसा नहीं कि घुटनों को छू रहे हो, ऐसा है कि झुकते समय हम क्या करते, टच भी नहीं कर, ऐसे बस ऐसे ऐसे हाथ, प्रणाम, बस ऐसे। पिक्चरों में देखा होगा आपने, प्रणाम ऐसे करके दूर से ऐसे करते हैं, जैसे बस कि वो पांव आपके सामने में, हाथों में पांव लगा दें। ऐसे ऐसे नहीं भैया, श्रद्धा से पूरे झुको। अगर स्पॉन्डिलियोसिस से झुक नहीं पा रहे हो, कमर में दर्द है, तब बात अलग है, तब तो आप श्रद्धा से प्रणाम कर लो जैसे शरीर से सुविधा है। अन्यथा दाहिने चरण को अपने उनके दाहिने चरण को अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करो, उनके बाएं चरण को अपने बाएं हाथ से स्पर्श करो। इस तरह से, इस मुद्रा से जो है, और उन्हें प्रणाम करो श्रद्धा पूर्वक। अगर हो सके तो माथे को पांव में टिका दो। अब क्या करना आपको, यह अत्यंत आवश्यक है, हर बात को मानना पड़ेगा, हर बात को, और ये हर सदस्य को मानना, याद रखो। अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप उसके लिए सभी बड़े हैं। अगर आप हैं तो आपके लिए जो आपसे बड़े हैं, माँ है, पिता हैं, आपके ताऊ हैं, आपके चाचा हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपकी भाभी है, सब, उन सबके स्पर्श कर। माताएं अगर हो तो माताओं को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो आप दूर से प्रणाम कर लो। आपकी भाभी हो, चाहे अपनी माँ को छोड़कर बाकी जो कोई भी हैं, उन्हें आप दूर से ही प्रणाम कर लें, उन्हें आप दूर से ही प्रणाम करें। श्रद्धा पूर्वक जमीन पर माथा टिकाएं, उनके शरीर को स्पर्श ना करें, यह आवश्यक है। ऐसा है, ये करने के बाद में यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त होना ही पड़ेगा। द्विज जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन्हें उचित समय पर जनेऊ पहननी है। जो जनेऊ पहने हुए पुरुष और बालक हैं, प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करनी आपके लिए आवश्यक है। त्रिकाल मतलब प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल। अगर किसी कारणवश आप मध्याह्न संध्या नहीं कर सकते, नौकरी में है, पेशे में है, तो आप अपने गुरुजन से पूछ लीजिए कि भाई प्रातः संध्या के बाद में मध्याह्न संध्या उसी समय कर लें क्या। अगर संभव नहीं है तो क्या हम सायं संध्या से पहले मध्याह्न संध्या कर ले क्या। यह भी संभव नहीं है तो फिर ठीक है, आप प्रातः और सायं संध्या कम से कम यह आपको करनी अत्यंत आवश्यक है। संध्योपासन कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, उनसे विधि पूरी समझ लीजिए। मेरा भी वीडियो एक पोस्ट किया, उस वीडियो को देख लीजिए, संध्योपासन का क्या वीडियो है उसे देख लें आप। और यज्ञोपवीत किसे पहनना चाहिए, शिखा चोटी किसके धारण करनी चाहिए, इन सब बातों पर भी वीडियो, उन सबको आप देखें और समझें। त्रिकाल संध्या करें। घर के जो बालक, जिनका मान लीजिए यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, मान लीजिए बालिकाएं हैं या और एकदम छोटे बच्चे हैं, 8 वर्ष से कम छोटे बच्चे हैं, उन सबको क्या करना, उन सबको भगवान श्री सूर्य नारायण जो है, जो माताएं हैं, सूर्य नारायण भगवान को, सभी को सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना है। तांबे के पात्र में शुद्ध जल, पुष्प, चंदन समेत समर्पित करें, प्रदक्षिणा करें, और उसके बाद में भगवान सूर्य जो है उनको अर्घ्य प्रदान करें, सबके सब। अब ऐसा है कि अब आप अपने घर के अंदर में ठाकुरबाड़ी जरूर बनवाएं। भगवान का घर आपके घर में होना आवश्यक है। सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है वो ईशान कोण है। अगर ईशान कोण के अंदर में किसी कारणवश मान लीजिए संभव ही नहीं है, तब किसी अच्छे जानकार से सलाह लेकर और अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जिस भगवान में, जिस देवता में आपकी श्रद्धा है, उनको आप विराजमान करें। अगर मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण और राधा और बालकृष्ण भगवान में श्रद्धा है, शंकर भगवान में श्रद्धा, उन सबको विराजमान करें। प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम को निश्चित समय पर पूजन अर्चन करें, भोग लगाएं, आरती करें। आप कुछ भी प्रसाद पाएं, प्रसाद का मतलब देखो, वैष्णवी भाषा में सुबह के नाश्ते को बालभोग बोला जाता है, दोपहर के भोजन को राजभोग बोला जाता है, रात्रि के भोजन को ब्यारू बोला जाता है।
इन सबको आप पाएं या प्रसाद ग्रहण करें या भोग लगाएं, अपने खाएं, उसके पहले सबसे आपको क्या करना है कि घर की जो माताएं हैं ना, शुद्ध अवस्था में जब वो रजस्वला न हो, उन अवस्था के अंदर में माताएं अपने हाथ से प्रसन्न मन से सारे प्रसाद बनाएं, यानी नाश्ता भी वही बनाएं, भोजन भी वही बनाएं, रात्रि का भी बनाएं, और सब किसी को भी भोजन करने से पहले ठाकुर जी को भोजन लगाएं, ठाकुर जी को जो है नाश्ता पधराया जाए, ठाकुर जी को भोग लगाया जाए, ठाकुर जी को राजभोग दोपहर का रात, और वो प्रसाद आप वहां पर उतना प्रसाद लगाएं जितना हम लोग खाते हैं, उतना प्रसाद लगे, उनका पेट भरे। आप ऐसा माने कि वो साक्षात विराजमान है, वो खाली मूर्ति नहीं है, साक्षात विराजमान है ठाकुर। उनको प्रसाद पाए, अपने हाथों से बनाएं। आपके घर में नौकर हो, नौकरानी हो, जो हो, उनको आप दूसरे काम में लगाएं। घर का खाना तो माताएं बने शुद्ध अवस्था में। जब अशुद्ध अवस्था हो, रजस्वला हुई हो, तो और 7 दिन तक वो किसी भी कार्य को न करे, 7वें दिन के बाद में शुद्ध होती है। 7 दिन तक जो है भोजन वाला पूजन का काम 7 दिन बाद में करे, भोजन बनाने का काम 3 दिन तक न करे, चौथे दिन से ही शुरू करेंगी। और इन 3 दिनों में घर के जो पुरुष वर्ग है ना, वे भी खाना बनाना सीखें, और पुरुष वर्ग अपने हाथ से खाना बनाएं और ठाकुर जी को भोग लगाएं। बाहर का खाना ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा, ठाकुर जी को बिना भोग लगे आप भी नहीं पाओगे, आप भी नहीं पाओगे। इन सब चीजों को देखो, ठीक से पढ़ लेना। और घर के बच्चे और जो बाकी लोग हैं, वो सब प्रातः काल यथासंभव हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, नियम पूर्वक, पक्का नियम। इन एक एक बातों को ठीक से पढ़ लो, ठीक है। घर में तुलसी जी को रखना है जरूर से, तुलसी जी का नित्य सिंचन करना है, जल से सिंचन करें, 4 बार प्रदक्षिणा करें, प्रणाम करें, स्नान करके ही और ये सारे कार्य करें। तुलसी पत्र उतारते समय में भगवान की पूजा के लिए, शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए तुलसी पत्र लगता है, भगवान के भोग में प्रसाद में तुलसी पत्र पधराया जाता है। तो तुलसी पत्र जो है, और जूता मोजा चप्पल वगैरह पहनकर आप न उतारें, ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और देखो, ये जो नीचे में योग तिथि और समय लिखा गया है, इसके अंदर में आप तुलसी मैया को स्पर्श न करें, तुलसी के पत्ते को न तोड़े, यह अत्यंत आवश्यक है। जब स्त्रियां रजस्वला हो, उस समय भी तुलसी मैया का स्पर्श न करें, कम से कम 7 दिन के बाद में तुलसी मैया का स्पर्श करें। प्रतिदिन गौ सेवा करनी अत्यंत आवश्यक है। मैंने आपको गौ महिमा बताई है, प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण की आराध्या। देखो, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान की आराध्या कौन है? भगवान किनके पीछे पीछे चलते हैं? भगवान बिना चप्पल जूता पहने गौ माता के पीछे पीछे चलते हैं। गौ माता जब छक कर और हरी घास खा लेती हैं, जल पी लेती हैं, बैठती हैं, तब हमारे कृष्ण भगवान बैठते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो पूज्य आराध्या गौ माता है, हमारे धर्म की धुरी है, हमारे धर्म का केंद्र बिंदु है, उन गौ माता की गौ सेवा जरूर करनी है। कैसे गौ सेवा हो? या तो अपने घर के अंदर में वेद लक्षणा गायों को रखो, उनका पालन, उनका पूरा ध्यान रखो, उनकी सेवा करो। अगर यह संभव ना हो तो क्या करना है, आपके बगल में अगर कोई गौशाला है तो नित्य प्रतिदिन सपरिवार जाएं। वहां पर गौशाला में जाने से पहले अपने चप्पल जूते वगैरह खोल दे, क्योंकि आप उसे मंदिर माने कि मंदिर है, गौशाला मतलब मंदिर है, मंदिर में जूता चप्पल पहन के नहीं जाया जाता है। वहां गौ माता है, नंदी भगवान है, बछड़े बछिया जी है, उन सबको दंडवत प्रणाम करें, साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। प्रणाम कर कर उनको अपने घर की जो रोटी है, गरम रोटी, जो ताजी रोटी है, वो खिलाएं। अगर आप गौशाला के अंदर में नहीं जा सकते हैं, गौशाला नहीं है मान लीजिए, तो प्रतिदिन गोग्रास के रूप में कम से कम धन जमा करें अपनी सुविधा के अनुसार, और जरूरतमंद गौशाला को प्रत्येक मास विनम्रता पूर्वक समर्पित करें। इन बातों की चर्चा किसी से ना करें। भारतीय वेद लक्षणा गोवंश, मैंने आपको कहा, यही अत्यंत आवश्यक है। जो जर्सी, जो हम गाय कहते हैं, वह गाय नहीं होकर पशु है, हाइब्रिड पशु है। उसका जो दूध है वह खतरनाक है, मतलब वो दूध जो है आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आप वेद लक्षणा गोवंश के ही, गोवंश की पूजा करें, उनके ही दूध को ग्रहण करें, यह अत्यंत आवश्यक। इनके पहचान क्या है? गोवंश जो भारतीय होते हैं, उनके पीठ पर गोल उठा हुआ भाग, जिसे कपूद कहते हैं, और गले के नीचे जो झालर है, गलकंबर बड़ा सा पाया जाता है, गलकंबल, यह पहचान है। सुबह नहाने के बाद अगर मान लो कि मल त्याग किसी को करना पड़ता है, तो या तो वो स्नान करे, या अगर स्नान नहीं तो अर्ध स्नान करें। सर्दी का समय हो, रोग बीमारी हो, उस समय में आप गर्म जल से स्नान करें। रोग बीमारी ऐसी कि स्नान कर ही नहीं सकते हैं, तब बात अलग है। तब आप भगवान नारायण का स्मरण करें। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचि, इस मंत्र के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें। देखो, सबसे आवश्यक ये कि आपकी अन्न की शुद्धि होनी चाहिए। जो भगवान को आप प्रसाद लगा रहे हैं ना, बालभोग, राजभोग, ब्यारू, इस पर मैंने यहाँ काफी विस्तार से चर्चा की है। प्रत्येक बिंदु को आप एकदम पक्के पक्के पढ़ लीजिएगा, पूरी चीजों को। आपको खास बात बता देता हूं, आपको घर में
बाल भोग, राजभोग और ब्यारूप में कितना पाना है? क्या पाने का मतलब खाना, मैं खाना नहीं पाना बोल रहा हूं, ठीक है? पाने का मतलब खाना समझो। आपको कितना खाना है, क्या खाना है, किस समय खाना, ये आपके शरीर के ऊपर में भी निर्भर करता है। आप किस स्थान में रहते हैं, स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कर्म क्षेत्र में शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, उसके अनुसार आप अपना देख लें। बाकी धर्म शास्त्रों के अनुसार, संत महापुरुषों के अनुसार विशेष नियम इस प्रकार है। क्या नियम है जी? सबसे पहली बात यह कि आप जिस अन्न को का भक्षण करना चाहते हैं वो अन्न शुद्ध होना चाहिए। भगवान को जो भोग लगेगा वह अन्न और अशुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध अन्न का मतलब ये नहीं है कि वो गेहूं अच्छा होना चाहिए, चावल अच्छा होना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आप सच्चाई और ईमानदारी से अगर धर्म का पालन करते हुए पैसा कमा रहे हैं, उस धन के द्वारा खरीदा गया भगवान का भोग लगाने के योग्य भोजन सामग्री शुद्ध और पवित्र है। यह सबसे पहली आवश्यकता है। अन्न अगर शुद्ध नहीं होगा तो यह अन्न ठाकुर जी को लगाने के लायक नहीं है। ठाकुर जी को जो है शुद्ध अन्न का भोग लगाएं, यानी ईमानदारी से, सच्चाई से ही पैसा कमाया हुआ अन्न भगवान को लगाना चाहिए। अगली बात क्या है? सबसे पहले गोग्रास निकाला जाए घर के अंदर में। गोग्रास निकालने के बाद में अपने भगवान, इष्ट भगवान को, ठकुराइन जी को तुलसी पत्र के साथ भोग प्रसाद लगाकर घर के शेष सदस्य प्रसाद पाए। उसके बाद में भगवान के सामने में 15 मिनट 20 मिनट जितना आपको भोजन करने में, नाश्ता करने में समय लगता है, पूरा भगवान को उतना समय के लिए उनके सामने में भोजन परोसें। विधि विधान से समझ ले किस तरह से प्रसाद लगाया जाता है। श्रद्धा के साथ प्रसाद लगाएं, तुलसी पत्र पधराएं, उस प्रसाद को अपने बाकी प्रसाद में फिर मिलाकर घर के सभी सदस्य पाएं। सबसे पहले जो बड़े बूढ़े जो वृद्ध सदस्य हैं उनको उनकी रुचि के अनुसार प्रसाद परोसें। शेष जो बालक हैं आपके घर में, छोटे बच्चे हैं, बड़े वृद्ध सदस्यों को देना है, छोटे बच्चों को देना है, और उन छोटे बच्चों को और वृद्धों को देने के बाद में ही आप सब प्रसाद प्रेम पूर्वक पाएं। और बाल भोग, राजभोग, ब्यारू वगैरह जो है निश्चित समय पे करें। ऐसा नहीं कि आज सुबह जो है आपने 8 बजे भोग लगा दिया, रविवार के दिन छुट्टी है, चलो 10 बजे भोग लगेगा। ठाकुर जी इंतजार करते हैं। अंडा, मांस, मछली या किसी भी अन्य जीव के मांस, मृत शरीर जैसे घोर अपवित्र पदार्थों का भक्षण, उपयोग, प्रयोग बिल्कुल भी ना करे, किसी भी परिस्थिति में नहीं। अगर ऐसा कर रहे हो तो पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया, पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया। द्यूतम च मांसम मदिरा च वेश्या शौर्यम च मृग्या परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरे नरके नयंती। द्यूतम जुआ, द्यूतम च मांसम मांस, द्यूतम च मांसम मदिरा शराब, च वेश्यागमन दूसरे की स्त्री का सेवन करना, वैश्या सेवन करना, द्यूतम च मांसम मदिरा च वेश्या शौर्यम चोरी करना, मृग्या शिकार करना, परदार सेवा दूसरे की स्त्री को तकना, देखना, उसका सेवन करना, ये 7 घोर से घोर पाप मनुष्य को बड़े से बड़े नरक में डाल देते हैं। तो भैया ऐसा है कि आप सभी तो आस्तिक है, आप लोग बिल्कुल भी ये मछली, मांस, अंडा, कई जन तो अंडा का आमलेट खाते हैं, बोलते हैं भैया उसमें क्या है। अरे भैया हुआ है जो अंडा, उसी में से चूजा निकलता है आगे। आपने तो गर्भ खा लिया, गर्भपात का जो दोष है प्रायश्चित, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। हमारे स्मृति ग्रंथों में लिखा है कि गर्भपात जो है उस दोष का कोई प्रायश्चित नहीं है। ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप गर्भपात का, और उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, ऐसा कहा गया हमारे स्मृति ग्रंथ में। पाराशर स्मृति में भी लिखा गया है। तो आप तो जो पशु पक्षी उनके अंडों को यानी उसके गर्भ को खा गए, एक तरह से ये मान लो। इन सबको तुरंत छोड़ दो अगर खा रहे हो तो, नहीं तो तुम्हारा कल्याण बिल्कुल नहीं होने वाला है। शराब किसी भी रूप में नहीं पीनी है। बियर वगैरह बहुत जन पीते हैं कि नहीं, बियर में तो जौ का पानी है, उससे क्या होता है, सब तुम्हें खत्म कर देगा। ये जो भांग खाते हो, गांजा पीते हो, हाँ बियर पीते हो, खैनी खाते हो, खत्म करो सब शराब। और आपको तंबाकू, ये सब मैं फटाफट बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, छोटी बात मत समझना, सब जरूरी बातें हैं। तंबाकू, सादा पान पराग, पान, सुपारी सब छोड़ दो। सबके सब व्यसन है, तुम्हें खत्म कर देंगे। तंबाकू की बीड़ी, सिगरेट, खैनी, मंजन, गुटखा, तरह तरह का उपयोग करते हैं हम लोग, सब हटाओ। प्याज लहसुन बिल्कुल त्याग दो। हमारे स्मृति ग्रंथों में तो प्याज लहसुन के साथ साथ गाजर को भी मना किया गया, गाजर भी मत खाओ। प्याज लहसुन को त्यागना ही है, प्याज लहसुन तो पक्का त्यागना ही मान लो, ठीक है। इससे क्या तमोगुण की वृद्धि होती है, तमोगुण के द्वारा जो कई तरह के और हम उत्तेजनाएं हमारे शरीर में पैदा हो जाती है, जो ठीक नहीं है। खास बात सबसे देखो क्या है, एक संकल्प सब लोग कर लो कि आपके घर में आप दही, घी, दूध, छाछ, गोमूत्र, गोमय सिर्फ और सिर्फ भारतीय गोमाता का ही प्रयोग करेंगे। आप कोई भी मिठाई घर में उपयोग करेंगे, दूध की मिठाई, कुछ भी, विशुद्ध भारतीय गोमाता का ही घी, उनका ही दूध, उनका ही दही। इससे क्या होगा,
एक तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, दूसरा हमारे जो भारतीय गौ माताएं हैं उनका लालन पालन ठीक से हो पाएगा। जर्सी पशु जिसे प्राय लोग जर्सी गाय कहते हैं, उनका दूध, गोमूत्र, गोबर वगैरह बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। खास बात है, एकदम एकदम पक्का नियम बनाओ। ठाकुर जी को जो भोग लगेगा वही आप पाओगे। और ठाकुर जी को भोग आप अगर मान लो कि जर्सी पशु का अगर लगाते हो या भैंस के दूध का लगाते हो, तो आप समझ लो कि आपने सबसे बड़ा अन्याय किया। हमारे स्मृति ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, विशेष करके ब्राह्मणों के लिए, कि ब्राह्मण जो है, भैंस जो है ना, भैंस भैंस का दूध, भैंस का दही, भैंस का निकला हुआ घी, दूध के द्वारा वो ब्राह्मण नहीं ले सकते। स्मृति ग्रंथों में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, स्मृति ग्रंथ कह रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ठाकुर जी को जो भोग लगेगा वो हमारी भारतीय गौ माता का ही दूध, दही, घी, छाछ, गोमूत्र, गोमय इनका और भोग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ऐसा पक्का करो। अपने भोजन में प्रतिदिन हरी सब्जियों को और जो ऋतु के फल है उनका भरपूर उपयोग करो। उपयोग से पहले इनको बढ़िया से अच्छी तरह से साफ पानी में धो लो। नमक में कई दिनों तक संरक्षित पदार्थों को मत खाओ। खट्टा अचार, बहुत नमक युक्त भोजन, बहुत गर्म भोजन नहीं खाना चाहिए, आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। बहुत तीखा, दाह कारक ये भोजन नहीं खाना चाहिए। देखो, बहुत गर्म खाओगे ना तो आपके जो खाने की जो नली है वो खराब हो जाएगी, उसमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है। बहुत तीखा, दाह कारक खाओगे तो आपको आगे जाके पाइल्स का और भी कई तरह का जो है रोग हो सकता है। अधपका खाना आपको नुकसान कर सकता है, दुर्गंध युक्त नुकसान कर सकता है, बासी जो है वह खराब कर सकता है। बिल्कुल ना खाएं। किसी का भी जूठा प्रसाद, नाश्ता, भोजन ना करो। खास बात, किसी के संग मत बैठो। दोस्त, यार, पत्नी, किसी के साथ नहीं खाना, किसी का खाना नहीं है। अपने थाली पात्र भी अलग ही रखो। स्नान करके ही रसोई घर में प्रवेश करो। खास बात, स्नान करके ही। अब जूता पहन के भी भोजन मत पाना, कभी भी जूता पहन के कभी भोजन मत पाना, वो सब आगे आ जाएगा। स्नान करके ही रसोई घर में प्रवेश करना है। क्यों? रसोई घर, देखो ऐसा है कि आपने कृष्ण और भगवान रामचंद्र जी, राधा मैया को हमारी देखने की योग्यता नहीं है, किंतु जो प्रत्यक्ष देव हैं, जो हमारे सामने में देवता मौजूद है, हमारे रसोई घर में 4 देवता मौजूद हैं। कौन कौन? अग्निदेव हमारे रसोई घर में मौजूद हैं। आप गैस जलाती हैं, चूल्हा जलाती हैं, अग्निदेव प्रत्यक्ष हैं। अग्नि भगवान को देवता है हमारे, तो अग्निदेव जो है हमारे भगवान के मुख हैं। अग्निदेव के माध्यम से ही जो भी यज्ञादि में हम पदार्थ देते हैं वो भगवान को अग्निदेव के माध्यम से ही पहुंचते हैं। भगवान का मुख है अग्निदेव। रसोई घर में अग्निदेव प्रत्यक्ष है। रसोई घर में जल देवता, वरुण देवता प्रत्यक्ष है। रसोई के अंदर में पवन देवता प्रत्यक्ष है। हवा, अरे गैस सिलेंडर के अंदर में जो हवा पवन देवता का ही स्वरूप है, ऐसा मानो पवन देवता मौजूद है। रसोई में अन्न जो है वो भगवान अन्नपूर्णा है, उनका स्वरूप है, वे उपस्थित हैं। उनके सामने क्या आप बिना स्नान किए चले जाओगे? क्या बिना स्नान किए क्या आप मंदिर के अंदर में पूजा करने जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। रसोई घर के अंदर में देखो, जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। आपके घर में अगर कहीं जगह नहीं है तब तो बात अलग है, नहीं तो अगर हो सके तो जूठे बर्तन रखना, जूठे हाथ पैर धोना, जूठे बर्तन मांजना, ये सब दूसरी जगह करना चाहिए, रसोई घर में नहीं करना चाहिए। चप्पल, जूता, मोजा वगैरह पहन के रसोई घर में प्रवेश भी मत करो। बैठ कर सदा पावे माने प्रसाद, पावे माने भोजन करें बैठकर, पानी पीवे बैठकर, खड़ा होकर कभी पानी नहीं पीना। स्मृति ग्रंथों में बोला हुआ है, शरीर को नुकसान होगा। चप्पल, जूते, मोजे वगैरह पहनकर प्रसाद ग्रहण मत करो। दीर्घ शंका यानी मल त्याग, लघु शंका मूत्र त्याग, मल मूत्र के त्याग के ठीक बाद, भोजन के ठीक पहले और बाद में, और कहीं भी बाहर से अपने घर पर आ रहे हो या किसी और के घर पर पहुंचे उसके पहले मलमूत्र के स्थान, अगर आपने मलमूत्र त्याग किया है तो, या आप कहीं आए गए हैं तो हाथ धोएं, पैर धोएं, मुख धोएं। बढ़िया से धोने के बाद में पानी से कुल्ला अवश्य करें। मुख और पैरों को जल से अवश्य धोएं। ये शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, इसके बिना शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, पक्का मान के चलना। अब देखो, आपने सुबह सुबह भोजन वगैरह कर लिया, पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया। अब आपको क्या करना है जी? आपको अपने काम पर जाना है। एकदम पक्का जाओ। उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए गृहस्थाश्रम के लौकिक निर्वाह, शरीर के निर्वाह, धर्म के कार्य में व्यय हेतु अर्थ उपार्जन के लिए अपने अपने कर्म क्षेत्र में पूर्ण मनोयोग से काम करें। पूरे मनोयोग से काम करो। करना क्या है? ध्यान ये देना है कि अपने कार्य का आरंभ करने के पहले ठाकुर जी का ध्यान करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, और पक्का ये निर्णय कर लो कि हम तो ठाकुर जी का ही काम करने जा रहे हैं। किसका? ये जो काम करने जा रहे हैं ठाकुर जी का काम कर रहे हैं। ठाकुर जी ने आपको गृहस्थाश्रम पालन करने की सेवा दी है और आप अपनी पूरी शक्ति के साथ इस सेवा को करेंगे।
अब खास बात ये देखो, जब ये भगवान की सेवा हो रही है और ऐसा मानकर आप अपने सभी कर्मों को ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पित कर दो। आप बिल्कुल सच्चाई, ईमानदारी एवं निर्भयता पूर्वक काम करें, आगे बढ़ें। झूठ, ठगी, लोभ, क्रूरता, भय, पाखंड, चोरी, किसी भी ऐसे अशास्त्रीय मार्ग जो शास्त्रों में वर्जित हैं, उनके द्वारा कमाया हुआ धन घर में नहीं लाना है। आपका घर अशुद्ध हो जाएगा, मन अशुद्ध हो जाएगा, व्यवहार अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। ऐसे धन का कोई उपयोग नहीं है। ईमानदारी से चाहे आप जो भी कमा रहे हो, उससे आपका कल्याण होगा। कोई भी गैर कानूनी काम या अशास्त्रीय काम बिल्कुल भी न करें। देखो खास बात यह है कि आधुनिक अर्थ प्रधान युग में अंग्रेजी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, ये तो देनी ही है। अंग्रेजी शिक्षा अगर नहीं होगी तो फिर हम कमाएंगे कैसे, गृहस्थी कैसे चलेगी। लेकिन साथ साथ संस्कृत भाषा का सामान्य जानकारी जो है यह भी अत्यंत आवश्यक है। घर के जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को संस्कृत भाषा का भी ज्ञान दो। जैसे संस्कृत को हमारी जो कक्षाएं चलती है निशेष फाउंडेशन में, प्रारंभिक कक्षाएं, मध्यम कक्षाएं, उच्च स्तरीय कक्षाएं, जितनी आप सीख सकते हैं उससे सीखें। अगर आपके बच्चे बहुत तेज हैं तो अंग्रेजी भी पढ़े, साथ साथ जो है संस्कृत व्याकरण के भी प्रकांड विद्वान बने, क्या हानि है, दोनों पढ़ाएं। आप अपने बालक बालिकाओं को संस्कृत पढ़ाएं, नए नए शब्दार्थ सिखाएं। प्रतिदिन गीता मैया का कम से कम 1 या 2 श्लोक उनको अर्थ सहित याद करवाएं, रोज उनसे सुने। भगवान की संस्कृत में छोटी बड़ी जो स्तुतियां हैं, स्तोत्र पाठ हैं, वे सब भी वे पढ़े ध्यान से। और भगवान के, संतों के, महात्माओं के, भारतवर्ष के देशभक्त वीर सपूतों के बारे में उन्हें प्रतिदिन बतलाएं। संस्कार के जो बीज हैं वो बचपन में आप जो बच्चों में डाल देंगे, वे बच्चे ही आगे जाकर आपके और आपके द्वारा जो स्थापित जो कर्म है उनको ही आगे बढ़ाएंगे। अब खास बात देखो, रात्रि में सोने से पहले घर के सभी सदस्य, सिर्फ बूढ़े जो वृद्ध हो गए हैं, घर में रोगी हैं, बीमार हैं, जो बैठ नहीं सकते हैं, उनको छोड़ दीजिए। उनके बाकी को एक साथ सब मिलें, बैठें, 30 से 45 मिनट तक सत्संग करें। सत्संग के समय मोबाइल को अपने से दूर करें। अत्यंत आवश्यकता, इमरजेंसी होने पर मोबाइल को अपने पास रखें, अन्यथा दूर कर दो उस समय में। कम से कम प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 5 श्लोक संस्कृत में भी पढ़ना है, हिंदी में भी बोलना है, सुनना है, ध्यान से मनन करना है। सब खाली बोलना नहीं है, ध्यान से सुनो, सोचो, मनन करो, उनको अपनाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण जी को भी रख अपने घर में रखो, कम से कम 5 श्लोक, कम से कम हिंदी अर्थ पढ़ो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरित जी मानस जी जो हैं, उनके कम से कम 5 दोहे हिंदी अर्थ के साथ पढ़ें। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री विनय पत्रिका जी हैं, उसके कम से कम 1 पद को हिंदी के अर्थ सहित पढ़ें। श्री भक्तमाल जी की जो पुस्तिका, उसमें कम से कम भगवान जी के एक प्यारे भक्त का चरित्र पढ़ें। हनुमान चालीसा जी का 1 पाठ कम से कम करें। भगवान के नाम का संकीर्तन अवश्य करें। राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, इन सब का उच्चारण करें। हरि नाम जो आपको ठीक लगता है, शिव नाम जो आपकी श्रद्धा में आ जाते हैं, उनका नाम लें। परमार्थ के पत्र पुष्प एक पुस्तक है जो मेरे सदगुरुदेव भगवान ने लिखी है या प्रकाशित की है। हमारे सदगुरुदेव भगवान के जो गुरुदेव भगवान हैं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित हमारे श्री भक्तमाली जी महाराज के जो उनके जो जीवन चरित्र, उन्होंने कई सारे अपने भक्तों को पत्र लिखे थे, उन पत्रों का संग्रह है। यह हमारे धर्म को, हमारी निष्ठा को और बढ़ाएगा। ऐसी पुस्तक को आप सभी मिलकर पढ़े और सुने। और देखो, धीरे धीरे समय बढ़ाकर सत्संग का 1 घंटा बना लो, जिसमें आधा घंटा सत्संग करो और आधा घंटा कीर्तन करो। इस बात पर हमारे गुरुदेव भगवान श्री मुलुक पीठाधीश्वर महाराज जी बड़ा जोर देते हैं कि ये सत्संग जिस घर के अंदर में होता है, वह सत्संग जो है वह वृंदावन धाम और जो बाकी धाम है उन सब का पुण्य फल जो है आपको अपने घर में बैठकर ही मिल जाएगा। मिल जाएगा मतलब क्या, अगर पूरी श्रद्धा के साथ आप भगवान का चिंतन मनन आप जहां से करोगे। देखो, धाम की तो अपना महत्व है ही। कहने का मतलब है कि आपका घर ही ब्रज क्षेत्र बन जाएगा, आपका घर ही साकेत धाम बन जाएगा। सब आपके घर में अपने आप सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनि आपके घर में पधारेंगे, अगर आप अपने मन से सत्संग करते हैं तो। रात में सोने से पहले देखो, एकदम खास बात, अपने पितामह, दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी और बड़े जितने हैं, उनका शरीर जो है शिथिल पड़ जाता है, श्रांत हो जाता है, थका मांदा हो जाता है। विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करो, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनके हाथ पैरों को दबाओ, उनकी चरणों की धूलि को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करो। इसमें बड़ी शर्म आती है। आजकल तो क्या है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, दादा दादी रहते नहीं है, पाँव दबाते समय में वे आपको बोलेंगे अरे नहीं नहीं छोड़ो, तुम अपना सो जाओ, तुम भी थके हो। लेकिन नहीं, आप नियम बना लो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना हो सके आप जितना अधिकतम समय दे सकें,
अपने माँ पिताजी का, बड़ों का हाथ पाँव बढ़िया से दबाओ, कमर ठीक से दबाओ, कंधे ठीक से दबाओ, उनको आराम हो, हल्के-हल्के हाथों से दबाओ। अंत में उनके पाँव को अपने माथे में रगड़ो, ऐसे-ऐसे करके, धूली को रगड़ो। ये जो रज है ना, इस रज की बड़ी महत्ता है। ऐसा मान लो, देखो तुम तो निष्काम भाव से करना, मैं कहता हूँ निष्काम भाव से करोगे, तो पक्का मानना कि ये दुर्भाग्य को मिटाने वाली चरण रज है। जो भगवान भगवान का जो लेखा है उसको भी मिटा देने का सामर्थ्य रखने वाली ये रज है। अपने बड़ों की सेवा करो, सेवा का अत्यंत पुण्य फल है। शेष चर्चा हम कल कक्षा में करेंगे, शेष बातें मैं कल बतलाऊंगा। कल की कक्षा के अंदर में मैं आपसे यह जो दिनचर्या का पत्र, अभ्यास पत्र वह साझा करूंगा। इस अभ्यास पत्र के साथ साथ मैंने आपको जो जो विद्यार्थी आप में से कुछ अगर विद्यार्थी हैं प्रारंभिक कक्षाओं के, तो उन प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मैं कल अंतिम कक्षा रहेगी, उनकी 81 श्लोक का ऑडियो जो है, ऑडियो वो उसका लिंक आपके साथ साझा करूंगा, दैनिक दिनचर्या का लिंक आपके साथ साझा करूंगा। उसके साथ साथ मैं जो है आपके साथ में और कुछ विशेष जानकारियां हैं उनको भी साझा करूंगा, और कल टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ में साझा करने वाला हूं। और हमारा जो निशेष फाउंडेशन का नंबर है 8240408960, 824084089060। इस नंबर पर मुझसे संपर्क करें, अपना शिक्षा का स्तर और अपना नाम लिखकर भेजें। आपको ग्रुप से जोड़ूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। कल तक के लिए विदा। कल फिर से मैं आपसे मिलूंगा, कल आपके साथ सारे अभ्यास साझा करूंगा और दैनिक दिनचर्या पर शेष चर्चा कल हम करेंगे। आप मेरे साथ साथ उच्चारण करें, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो बरसाना धाम की जय, बोलो गोवर्धन धाम की जय, बोलो श्री यमुना महारानी की जय, बोलो वृंदावन रजरानी की जय, बोलो समस्त वृंदावन वासीन की जय, बोलो श्री मलुक पीठ की जय, बोलो श्री जड़खोर गोधाम की जय, बोलो अनंत श्री भूषित परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के चरण कमलों की जय। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल फिर से मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।